हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अरमान मलिक और लक्षदीप के रिश्ते के बारे में। अब जैसे कि आप सभी लोग तो जानते ही होंगे कि अरमान मलिक की हो चुकी है 2 शादियां, और इन 2 शादियों के लिए उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि इस टाइम पे लोग ये चाहते हैं कि जो अरमान मलिक है वो 2 शादियां करके गलत मैसेज दे रहे हैं। अब जैसे कि एक ब्लॉग आया था जिसमें कि पायल ने ये कहा था कि हाँ, हम जानते हैं कि हमारी 2 शादियों से दुनिया वालों को गलत मैसेज जा रहा है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि अरमान मलिक की तीसरी शादी कभी भी नहीं होगी। मैं और गोलू, हम दोनों ही अरमान की दुनिया है, हम ही उनका सब कुछ है। लेकिन अब तीसरी शादी करके हम कोई गलत मैसेज नहीं देना चाहते पब्लिक को। तो पहली बात तो ये है कि 2 शादियां करके ही उन्होंने इतना बड़ा और गलत मैसेज दे दिया है, और जिस तरह से ये लोग फेमस भी हो गए हैं। अभी मैं आपको एक और बात बताऊंगी इनकी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एंड उसके पहले हम बात करेंगे अरमान मलिक और लक्ष्य के रिश्ते के बारे में। अब जैसे कि लक्ष्य का नाम है लक्षदीप। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि लक्ष्य ने अपना नाम लक्षदीप इसलिए रखा है क्योंकि लक्ष्य का नाम है लक्ष्य, लेकिन ये जो दीप उठाया हुआ है ये संदीप में से दीप उठा दिया है, और अपने नाम के साथ उन्होंने अरमान का नाम जोड़ लिया है। तो अब जब भी लक्ष्य के और अरमान की बात आती है तो यहाँ पर ये लोग ये मेंशन करते हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्य सिर्फ़ और सिर्फ एक घर पे, मतलब जैसे कि होते हैं कि नैनी नैनी समझ लो आप, नैनी बनी हुई है आजकल लक्ष्य जैसे। तो उनके बच्चों की नैनी है, वो तो करियर पे अपने फोकस कर रही है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक व्लॉग डाला था जिसमें कि इन्होंने ये बताया था कि आखिरकार क्या सच है अरमान और लक्ष्य के रिश्ते का, जहाँ पर कुछ कमेंट्स भी आए थे। सो गाइस, आपको सबसे पहले मैं कमेंट्स दिखाती हूँ। फर्स्ट कमेंट ये है कि तो लक्ष्य राखी क्यों नहीं बांधती अरमान को, हर बार रक्षाबंधन पे भाग क्यों जाती है, अगली बार भी चली गई थी, इस बार भी नहीं थी शायद, और अब तो करवा चौथ पे व्रत और संदीप का नाम भी लिखा हुआ है। तो इस बात पर लक्ष्य का ये जवाब था कि मुझे राखी बांधने का किसी को शौक़ नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी मेरा एक भाई है, तो मैं यहाँ पर क्यों रुकूँ, मैं यहाँ पर क्यों राखी बांधूँ। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने इतने ज़्यादा हेट कमेंट्स किए हैं लक्ष्य को, लेकिन लक्ष्य ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी है। और यहाँ पर बात रही करवा चौथ की, तो करवा चौथ पे लक्ष्य ने सूट वगैरह डाल के अच्छे से तैयार होके व्रत रखा था, और व्रत के साथ साथ उन्होंने संदीप भी लिखवाया था अपनी मेहंदी में। और तो और इन्होंने एक पोस्ट की थी, एक पिक्चर पोस्ट की थी जिसमें इन्होंने अपनी आंख के अंदर एस भी लिखा था। और अब इनका ये कहना है कि मेरे पास मेरा ऑलरेडी भाई है और मुझे किसी को राखी नहीं बांधनी है। जब मेरा भाई है तो मैं यहाँ पर क्यों रुकूँ, और रक्षाबंधन पे मेरा यहाँ पे रुकने का क्या मतलब बनता है। सो गाइज, इसी के साथ नेक्स्ट कमेंट है कि वोट फॉर भाई दूज सेलिब्रेशन, लक्ष्य अरमान बेस्ट भाई बहन इन द होल यूनिवर्स, पूरा दिन साथ रहते हैं, घूमते हैं। नेक्स्ट, लक्ष्य तो मना कर रही थी शादी नहीं करूँगी, अब ये संदीप कौन है, लक्ष्य की शादी छोड़ उसे राखी बांध के दिखा, अरमान इतना दूध का दूल्हा है तो। लक्ष्य ने फास्ट किसी और के लिए अगर रखा था तो अरमान के साथ भी क्यों डाली डाली थाली लेके, हमें बेवकूफ़ मत बनाइए। वैसे मैं आप लोगों की फैमिली को पसंद करती हूँ, लेकिन ये सब अलग ही समझ आ रहा है कि लक्ष्य और अरमान ज़्यादा क्लोज दिख रहे हैं। ये आंसर लक्ष्य देगी, कौन सा संदीप के साथ उसकी शादी हो रही है, पब्लिक सारे व्लॉग देखती है, लक्ष्य की हरकतें देखती है, साफ पता चलता है सब। अरमान भाई ने जब जब पूछा शादी का, लक्ष्य हर बार ना बोलती है, शादी नहीं करनी तो कौन सा बीएफ है उसका संदीप, झूठ कितना बोलती है यार, और व्यूअर्स को मूर्ख बनाने
क्लीन चिट देने लगते हैं। सो गाइस, इस तरह के ये कुछ कमेंट्स आए थे जिस पर लक्ष्य बहुत बुरी तरह से भड़की हुई थी। इस टाइम पे तो लक्ष्य का फेस देखने लायक था। यहाँ पर लक्ष्य का ये कहना था कि संदीप नाम का एक ही लड़का दुनिया में नहीं है, संदीप कोई और भी हो सकता है और मैं अपनी प्राइवेसी यहाँ पर पब्लिक नहीं कर सकती हूँ। मेरी भी कुछ पर्सनल लाइफ है लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, नहीं पब्लिक कर सकती। तो यहाँ पे लक्ष्य के कुछ ये आंसर से और रक्षाबंधन के लिए तो यहाँ पर लक्ष्य ने बिल्कुल साफ मना कर दी थी। और यहाँ पर देखा जाए तो लक्ष्य ने हर तरीके से ये बता दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अरमान सिर्फ़ और सिर्फ मैं उनके अंडर काम करती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मुझे यहाँ पे करियर बनाना है। तो अब लोगों का यहाँ पे ये कहना था कि करियर ही बनाना था तो बच्चों की नैनी क्यों बनी हो। और लक्ष्य इतनी बुरी तरह से भड़की हुई थी ऑडियंस पे कि आप लोग क्या देखते हो, किस तरह से देखते हो, आप लोगों की गंदी सोच है क्या। अगर हम आपस में घूम रहे हैं तो हम तो बाहर सिर्फ व्लॉग्स बनाने के लिए जाते हैं, ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम दोनों क्लोज़ हैं एक दूसरे के। लेकिन ऑडियंस पागल नहीं होती है लक्ष्य जी, ऑडियंस बिल्कुल भी पागल नहीं है। ऑडियंस जो देख रही है वही बोल रही है। आप ऑडियंस को बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं बना सकते क्योंकि वो तो डेली आपके व्लॉग्स देख रही हैं। आप यहाँ पे कुछ उनको तो गलत साबित बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। और जिस तरह से ये लोग अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, अपने व्लॉग्स पोस्ट करते हैं, लक्ष्य जा रही है अरमान के साथ लेट नाइट घूमने के लिए, लक्ष्य और अरमान का क्या रिश्ता है, लक्ष्य बनेगी अरमान की तीसरी वाइफ, अरमान नई शादी कर रहे हैं दोबारा से, इस तरह के टाइटल्स थंबनेल्स लगाने के लिए इनका क्या मतलब बनता है। इसका ये मतलब है कि फिर तो ये लोग बिल्कुल ही व्यूज़ के लिए गिर चुके हैं। और तो और इतने गंदे कमेंट्स आते हैं इन लोगों को, यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगी गाइस, है ना। तो इतना नहीं बोलना किसी के लिए, लेकिन यहाँ पर जो ये लोग अपने आप को दिखा रहे हैं, अपने लिए जो भी ये चीज़ें शो करते हैं कि हम तो आराम से हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच, हम तो ठीक हैं, हम तो बस काम के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं कुछ नहीं है काम के लिए। ये सिर्फ व्यूअर्स को मूर्ख बना रहे हैं। ये लास्ट कमेंट बिल्कुल सही था। और ये जो बोल रहे हैं शादी करनी है, शादी नहीं करनी है, हमेशा लक्ष्य शादी के लिए मना कर देती है और यहाँ पर बच्चों की नैनी बनी हुई है, उनके बच्चों की केयर टेकर बनी हुई है ना। और अब तो लक्ष्य अपने घर चली गई है, पायल की कुछ फ़ाइट हो गई है लक्ष्य के साथ। अब ये लड़ाई क्यों हुई थी ये भी इन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया है। लक्ष्य अपने घर चली गई है और वहाँ पर जाके लक्ष्य ने अरमान को अनफॉलो कर दिया है, कृतिका एंड पायल को भी। लेकिन अरमान ने अभी तक लक्ष्य को फॉलो किया हुआ है। सो ये लोग खुद ही इतना कुछ दिखाते हैं, ऐसे ऐसे थंबनेल्स बना बना कर डालते हैं, लोगों को पागल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और व्यूज़ के लिए नीचे गिर रहे हैं। फिर ये बोलते हैं कि आप लोगों की गंदी सोच है। मतलब कि अगर आप लोग खुद अपनी पिक्चर्स देखोगे, जिस तरह से करवा चौथ पे भी इन्होंने व्रत रखा हुआ था, तो यहाँ पे इनका ये कहना था कि मैं तो व्रत बचपन से रखती हूँ। बचपन में तो बहन कोई भी व्रत नहीं रखता है। और रही बात व्रत रखने की, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने व्यूज़ के लिए ही किया है, बाकी कुछ नहीं है, ये सिर्फ ढोंग करते हैं। सो गाइज़, आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।